नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें सीईटी का कैंडिडेट है जिसने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसके नंबर आपके 64.1 आपका शायद यहाँ पर आपका उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और इन्होंने शिकायत की थी सीएम के सामने कि गाँव में 10 से 15 किले जिनके पास ज़मीन है उन्होंने भी 5-5 नंबर क्लेम किए हुए हैं। जिनकी फैमिली आईडी में ज़्यादा इनकम है उन्होंने भी 5-5 नंबर आपके क्लेम किए हुए हैं और गलत तरीके से नंबर लेकर एग्ज़ाम भी उन्होंने दिया है। तो सीएम ने बोला भाई आप सबूत वगैरह हमारे पास दें, हम उसकी जांच करेंगे और सही पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी, अगर गलत पाया जाता है तो आपके ऊपर भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। और फिर उस लड़के को बाहर कर दिया गया जनसंवाद कार्यक्रम से और उसको सीएम ने बोल दिया भाई इसको निकालो यहाँ से। तो ये मामला था जो आपका, इसमें यहाँ पर कैंडिडेट कोई भी सबूत आपका नहीं दे पाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने जनसंवाद सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के गलत देने का आरोप लगाने वाला युवक नहीं दे पाया कोई भी प्रमाण। तो इसके पास कोई भी प्रमाण नहीं मिला न्यूज़ के अकॉर्डिंग। बाकी कुछ ना कुछ और भी दिक्कत आपकी हो सकती है, ये तो बाद में ही क्लियर होगा। युवक ने न गुराना गांव का सबूत दे पाया जो उसका खुद का गांव है और न ही सीएससी सेंटर वाले का सबूत दे पाया जो आरोप उन्होंने लगाया था कि सीएससी वाले ने इनकम कम की हुई है काफ़ी कैंडिडेट की पैसे लेकर। तो इसके पास कोई भी इस तरह का सबूत नहीं मिला दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। बाकी आगे की कोई भी इसमें है उसके बारे में तो बाद में ही पता चलेगा। और इस लड़के का नाम था विकास बुरा। दैनिक सवेरा को खुद फ़ोन करके जानकारी दी है इन्होंने कि अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं जुटा रहा हूँ, और यही इस न्यूज़पेपर में यहाँ पर मेंशन आपका किया हुआ है। पूरा मामला आपको पता चल गया। इन्होंने आरोप लगाए थे वो इनकम कम करवाई हुई है, 10-10 15 किले वालों को नंबर मिले हुए हैं, तो इस तरह के आरोप थे और सीआईडी ने इनसे आरोप मांगे हैं। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसको गिरफ्तार भी किया गया था एक दिन के लिए और शाम को इसको छोड़ दिया गया। तो इसको बोला था नाम अगर कोई आपके पास और भी है तो उसका भी हमारे पास सबूत लेकर आए सीआईडी टीम ने। तो यही मामला था आपका। इसमें आज सीईटी का मामला आपका यहाँ पर आप देख सकते हो। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पंजाब एवं आपका हरियाणा हाईकोर्ट आपका ग्रुप 56-57 में उम्मीदवार 4 गुना से ज़्यादा बुलाने का फार्मूला बता दिया। एक ग्रुप में एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए योग्य एक उम्मीदवार को एक ही मानना है, अन्य कैटेगरी के लिए दूसरे को बुलाया गया है। तो इसको आप किस प्रकार समझोगे, यानी ग्रुप नंबर 56 में कई आपकी कैटेगरी हैं, कई तरह की आपकी वैकेंसी हैं, तो उसमें एक बार कोई कैंडिडेट आ गया तो उसको एक ही मानना है। बाकी कैटेगरी के लिए अगर वो दोबारा आपका एलिजिबल है तो अगर उसको सभी के लिए अलग अलग माने तो इसमें कैंडिडेट काफ़ी कम आपके एग्ज़ाम दे पाते, ये इन्होंने बताया है। तो एक कैटेगरी में कोई कैंडिडेट आ जाता है और दूसरी के लिए एलिजिबल आपका है तो उसको बार बार काउंट यहाँ पर नहीं किया गया। एक ही ग्रुप का मामला ही है, दूसरे ग्रुप में उसको काउंट किया जाएगा। यानी ग्रुप नंबर जो आपका 57 है उसमें 5 कैटेगरी के लिए कोई कैंडिडेट एलिजिबल है, यानी 5 पोस्ट के लिए, तो फिर उसको एक ही माना जाएगा। और 5 कैंडिडेट अगर उसको बार बार काउंट करते तो 5 बार ही आपका हो जाता। तो ऐसा एचएससी ने नहीं किया, ये इन्होंने मेंशन किया है। अगर उसकी क्वालिफिकेशन 56 के लिए है तो उसमें उसको फिर काउंट कर लिया गया है। उसमें काउंट उसको किया जाने के बाद फिर आपका जो कॉमन इसमें जो निकल के आए हैं कैंडिडेट, तो ये आपके लगभग 41,199 कैंडिडेट यहाँ पर आपके, यानी एक कैंडिडेट को एक बार काउंट करने पर एग्ज़ाम आपका दे पाए हैं। जो कि ग्रुप नंबर 56 में 37,657 कैंडिडेट थे आपके एग्ज़ाम देने वाले और 57 में 30,704 कैंडिडेट आपके एग्ज़ाम देने वाले थे। तो टोटल दोनों को करते हैं तो 67,000 कैंडिडेट आपके बनते हैं। लेकिन 67 में जो आपके कॉमन है जिन्होंने ग्रुप नंबर 56 और 57 एग्ज़ाम दिया है, ये 41,199 कैंडिडेट हैं। और इसका कारण यही है कि एक ग्रुप में एक कैंडिडेट को एक बार काउंट किया है, बार बार इसको काउंट नहीं किया। ये एचएससी ने जवाब दाखिल किया है कोर्ट में। सिंगल जज चाहते थे कि एग्ज़ाम में बैठने वालों का नाम पब्लिक हो, तो ये यहाँ पर एचएससी ने आपत्ति इस पर जताई है कि एग्ज़ाम आपका क्वालिफिकेशन से दिया जाता है न कि नाम से। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको पढ़ोगे, स्क्रीनशॉट आप इसका लोगे, तो एचएससी का तर्क यही है कि कैंडिडेट की यहाँ पर नाम से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या है और उसने अप्लाई किसके लिए किया हुआ है, यही आपका यहाँ पर होना चाहिए, और उसके कितने सीईटी में आपके नंबर हैं। शायद ये तर्क शायद एचएससी का सही हो सकता है दोस्तों, क्योंकि क्वालिफिकेशन आपकी मायने रखती है न कि यहाँ पर नाम। और ये फैसला एचएससी का इसलिए है जो इन्होंने मेंशन किया है, डेटा एक कैंडिडेट को एक बार काउंट किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर कंपटीशन में आ पाएँ, कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट न छूट पाए जिसके नंबर उसके बराबर हैं। तो ये एचएससी का यहाँ पर मानना है।
यानी एक कैटेगरी में कैंडिडेट एक बार आता है और उसको बार बार दूसरी कैटेगरी में काउंट किया जाता है, जिसको पहले डर था कैंडिडेट को सभी को कि इस तरह ही देखने को मिलेगा और 15,000 कैंडिडेट ही एग्ज़ाम आपका दे पाएंगे। तो वही यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। अगर इस बार ये करते एचएससी वाले कि एक कैंडिडेट को बार बार काउंट करते तो ये 15,000 ही कैंडिडेट आपके बन पाते, 15,500। तो इसलिए इन्होंने ये फार्मूला नहीं अपनाया। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया है कि कोर्ट ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया जो इन्होंने पॉलिसी कोर्ट में जमा करवाई है। जो इनका फैसला था वही 30 से ज़्यादा के बीच हैं तो 150 उम्मीदवार बुलाए जाएंगे, 40 से अधिक हैं तो 4 गुना बुलाए जाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला था ये कोर्ट में इन्होंने सबमिट किया हुआ है, जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें। तो यही है जानकारी इसमें दोस्तों कि इन्होंने एक कैंडिडेट को एक बार काउंट किया है एक ग्रुप में, बाकी ग्रुप में अगर वो आएगा तो वहाँ पर भी उसको काउंट किया जाएगा। तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पर जो कोर्ट की आपत्ति थी कि 4 गुना से ज़्यादा आप नहीं बुला सकते, आपने पॉलिसी में यहाँ पर मेंशन किया है तो। और काफ़ी कोर्ट केस करने वालों की भी इस तरह की डिमांड थी कि किसी कैटेगरी में 1 से ज़्यादा बुलाए हैं, किसी में 4 बुलाए हैं, किसी में 5 बुलाए हैं, किसी में 6। तो ये तरीका था जो केस करने का था, ये एचएससी ने यहाँ पर क्लियर किया कोर्ट में डबल बेंच में, और सिंगल बेंच के फैसले को यहाँ पर पलटने के लिए इन्होंने बोला है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस तरह का फैसला एचएससी का सही है या कोर्ट का आपका सही है, आपको क्या इस पर लगता है। बाकी ज़्यादा कैंडिडेट तो दोस्तों तभी एग्ज़ाम दे पाएंगे तब एचएससी इसी प्रकार करे। और एग्ज़ाम से काफ़ी टाइम पहले भी इस तरह की मांग कैंडिडेट की थी कि एक कैंडिडेट को एक बार माना जाए, लेकिन बाद में आपके इस पर कोर्ट केस आपके हो गए। तो अब इसमें सही गलत क्या है एक बताना मुश्किल है, क्योंकि अगर ज़्यादा कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे तो ज़्यादा को मौका मिलेगा। ये इस तरह सोचें तो अच्छी बात है, लेकिन पॉलिसी पर यहाँ पर बोर्ड अड़ा हुआ है भाई 4 गुना ही बुलाएंगे। उस तरह देखें तो फिर आपके ये 4 गुना से आपके ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम तो दोस्तों ज़्यादा तभी दे पाएंगे जब इस तरह ही आपका यहाँ पर एचएससी का रिजल्ट निकालता है, एग्ज़ाम लेता है। आपकी राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी 5 नंबर वाला आपने देख लिया क्या मामला था। युवक ने शिकायत जो की थी उसके सबूत नहीं थे, और मैं तो पहले भी बोलता हूं दोस्तों अगर आपके पास प्रॉपर सबूत है तभी आप किसी की शिकायत करें, नहीं तो बेकाम में आपका झगड़े वाली बात ही है। अगर आपके पास सबूत ही नहीं है और इस तरह की बातें कर रहे हो तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। सबूत हो, और सबूत प्रॉपर कोई भी किसी गाँव का है और उसके पास कैंडिडेट है जिसने गलत तरीके से लिया हुआ है तो वही दे पाएगा दोस्तों। इस तरह कहीं का कहीं कोई कैंडिडेट है और कहीं और कोई कैंडिडेट की शिकायत करता है, शायद उसके पास सबूत आपके नहीं देखने को मिलेंगे। इसी तरह बोल रहा हूँ, ज़्यादा इसमें शिकायत आपकी इसमें अच्छी काम नहीं कर पाएगी। अच्छा, अगर आपके पास कोई अच्छा जानकार है, आप उसको जानते हैं, नंबर गलत लिए हैं, तब शिकायत करने का आपको फ़ायदा मिल सकता है। वैसे किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर उसने नंबर गलत लिए हैं तो भी, क्योंकि सबूत ये लेंगे आपसे और सबूत आपको मिलेगा नहीं, तभी आपकी जांच आगे बढ़ेगी। और यही इसमें इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी क्या मामला है। आप अपनी राय इस पर भी दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि सही जानकारी सही समय पर आपको मिल जाए। धन्यवाद।